मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब आपके दांत गिर जाते हैं या किसी भी वजह से निकल जाते हैं या आपका दांत नहीं होता और आप नया दांत लगवाना चाहते हैं और आप हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या करवा सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास बेसिकली। सबसे पहला ऑप्शन है कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर RPD, वो आप लगवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम दांतों को लगाने के लिए एक आपकी मेजरमेंट लेंगे, जिसे आप पैमाइश कह सकते हैं, आप नाप लेना कह सकते हैं, और उसके बाद आपकी नाप लेके आपके दांत हम लैब में भेज देंगे और वहाँ पे दांत बन के वहाँ से आ जाएंगे। इस तरह के दांत ये होते हैं कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि ये दांत उतरने चढ़ाने वाले होते हैं। इनको आप उतार के रख सकते हैं, बल्कि उतारने होते हैं जब आप रात को सोते हैं। और इन दांतों में सिर्फ दांत नहीं होते, दांत के अलावा एक मसूड़े की तरह का एक साथ में एक मटेरियल भी साथ लगा होता है, जिसकी मदद से हम सपोर्ट लेते हैं उस दांत को उस जगह पे ठहराने के लिए। या इसके अलावा हम जो है ये सपोर्ट दांतों की मदद से भी ले सकते हैं, एक थोड़ी सी तार लगा के, तो जो आपको नज़र आ रही है वीडियो में। तो इस तरह से आप का जो दांत है हम ये लगाते हैं। ये दांत बहुत आसानी से लग जाता है, सस्ता भी पड़ता है। तो कास्ट की बात हम बाद में करेंगे एंड पे। तो ये जो दांत है आपका, ये दांत लगाने के लिए सिर्फ आपको एक विज़िट होगी, जिसमें आप मेजरमेंट देंगे और नेक्स्ट विज़िट पे आपके जो है वो दांत बन के जब आएंगे तो आपको लगा दिए जाएंगे। इन दांतों के कुछ मसाइल होते हैं। एक ये मसला है कि जब आपको रात को सोना पड़ेगा तो आपको उतार के सोना पड़ेगा, और उतार के इनको ऐसे भी नहीं रखना होता, पानी के अंदर रखना होता है। और इसी तरह जब आप इनको साफ़ भी करना होता है, और ये क्योंकि मसूड़ों से और दांतों से आप सपोर्ट लेके एक जगह पे रुके होते हैं मुंह के अंदर, तो अगर ये सपोर्ट की वजह से वहाँ इम्पिंजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मसूड़ों को भी ख़राब कर सकते हैं एक काफ़ी अरसे के लिए जब आप लगा के रखेंगे तो। और एक और नुकसान होता है, अगर आप भूल गए रात को उतारना और आपने ये दांत पहन के ही मुंह के अंदर डाल के ही सो गए, तो हो सकता है कि रात को आप जब करवट बदलें तो ये दांत आपकी मुंह के अंदर जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ से निकल के आपके सांस की नाली को अंदर जाके ब्लॉक कर सकते हैं, या आपके खुराक की नाली में जाके आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो ये है एक ऑप्शन जो कि अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है और ऑन द गो लग जाता है और ज़्यादा मसला भी नहीं होता। रिमूवेबल होता है, ये आप ख़ुद भी इसको उतार के रख सकते हैं, जब चाहें मुँह से निकाल लें, जब चाहें लगा लें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फिक्स पार्शियल डेंचर FPD। इसकी ये है कि ये फिक्स होता ये भी पार्शियल ही है। कुछ दांत जो आपके मिसिंग होते हैं वही लगाते हैं हम, लेकिन इसमें ये होता है कि आप उन दांतों को निकाल नहीं सकते खुद से, ये हमें निकालना पड़ेगा जब भी हम निकालना चाहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या आपकी विल की वजह से या किसी भी वजह से जब हम निकालना चाहेंगे तो। लेकिन आपके लिए ये फिक्स्ड है। और इसमें जो है हम जो सपोर्ट लेते हैं वो साथ टिश्यूज़ से नहीं लेते, इसमें सपोर्ट हम सिर्फ दांत से लेते हैं, जो साथ वाले दांत होते हैं। और एक और अहम बात यह है कि इस तरह के दांत को लगाने के लिए दोनों साइडों पे बिल्कुल हेल्दी दांतों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों साइडों से सपोर्ट लेके ही हम दांत को फिक्स लगा सकते हैं। इसमें यह होता है कि दोनों साइडों की दांतों को हम एक ख़ास किस्म की कटिंग करके प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हम जो है मेजरमेंट ले लेते हैं दांतों की और लैब भेज देते हैं। और वहाँ से जब दांत बन के आते हैं तो दो जो कटिंग करते हैं जिन दांतों पे, उन पे कैप चढ़ता है और उसके दरमियान में जो दांत नहीं होते वो दांत अटैच होके लग जाते हैं। तो इसको हम फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं। और इस जो ये दांत होते हैं ये लगाने के लिए आप आएंगे, विज़िट होगा, उसमें हम कटिंग करेंगे और फिर मेजरमेंट लेके आपके जो है दांत बनाने के लिए भेज देंगे लैब में। तो ये हो गया। इससे जो तीसरा ऑप्शन होता है जो कि सबसे बेस्ट और अब तक एडवांस्ड है, वो है डेंटल इम्प्लांट। इसमें ये होता है कि हम जो सपोर्ट लेते हैं दांत की, वो ना तो मसूड़े से लेते हैं ना तो साथ वाले दांत से लेते हैं, और ये जो सपोर्ट है हम डायरेक्ट बोन से लेते हैं, जबड़े की जो हड्डी होती है उससे हम सपोर्ट लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम दांत लगा देते हैं। इसमें छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें हम इम्प्लांट को, एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है टाइटेनियम, उस मटेरियल का ये इम्प्लांट बना होता है। इसको हम उस हड्डी के अंदर सर्जरी के ज़रिए से अंदर
लगा देते हैं बिल्कुल बोन के अंदर सर्जरी करके, और फिर इसको हम बंद करके दांत नहीं लगाते, और कुछ अरसे के लिए हम क्या करते हैं कि ताकि वो बोन का हिस्सा बन जाए, जिस्म का हिस्सा बन जाए, वो जो इम्प्लांट हमने लगाया है, इसको हम टाइम देते हैं। 3 से 6 महीने का ये टाइम होता है। उसके बाद जब हम फॉलोअप पे देखते हैं पेशेंट को कि बिल्कुल हेल्दी है, तो उसके बाद हम उससे ऊपर जो है उसी इम्प्लांट की मदद से सपोर्ट लेके हम ऊपर दांत लगा देते हैं। इसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, और ये सबसे एडवांस्ड और सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्योंकि टाइटेनियम मेटल है और सर्जरी है, तो इसमें केस सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस मरीज़ में ये दांत लग सकता है। और ये क्योंकि टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल होता है और काफ़ी सेंसिटिव प्रोसीजर है, तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, कीमत भी इसकी थोड़ी काफ़ी बल्कि ज़्यादा हो जाती है बाकी दांतों की निस्बत। तो इसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। अब हम कॉस्ट पे बात करते हैं। तो कॉस्ट जो है वो कभी भी किसी भी डेंटल प्रोसीजर की जब आप प्राइवेट क्लिनिक पे कॉस्ट का पता करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तब्दील हो सकती है। मैं जो बताऊंगा ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड रेंजेस बताऊंगा, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि आप जाके किसी अपने डेंटिस्ट से लड़ पड़ें कि यार वो तो कम बता रहा था कॉस्ट और आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कॉस्ट जगह के लिहाज से, क्लिनिक के लिहाज से, जो डेंटिस्ट है उसके एक्सपीरियंस के लिहाज से और उसकी डिग्रीज़ के लिहाज से कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो लेकिन मैं एक रेंज बताता हूँ। जो सबसे पहला मैंने बताया उतरने चढ़ाने वाले दांत, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, उनकी जो कॉस्ट है वो जो है आपको एक दांत की जो कॉस्ट है वो 500 से 1000 के दरमियान रेंज करेगी। ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस मैं बता रहा हूँ। कहीं पे आपको इससे भी शायद कम मिल जाए और इससे कहीं ज़्यादा भी चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो फिक्स पार्शियल डेंचर है उसमें जो है 2000 से 4000 की रेंज में आपका एक दांत लगता है, और उसमें जब हम सपोर्ट लेते हैं तो वो अलहदा दांत काउंट होते हैं। तो मतलब अगर आपने एक दांत लगाना है, फिक्स दांत की बात कर रहा हूँ, तो एक की बजाय आपके 3 दांत काउंट होंगे, क्योंकि 2 दांतों की प्रिपरेशन करेंगे, उसके दरमियान में एक दांत आता है, तो उसमें एक नहीं काउंट होगा, वो 3 दांत काउंट होंगे। 3 यूनिट का ब्रिज बनेगा। तो उसकी कास्ट जो है वो अगर 2 से 3 हज़ार एक यूनिट का है, तो 3 यूनिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन जो है आपके एक दांत के लिए जब हम फिक्स लगाएंगे, तो अगर हम 2000 का एक यूनिट लगा रहे हैं तो आपकी कास्ट 6000 पड़ेगी। तो ये मिनिमम कास्ट। तो इसके अलावा जो इम्प्लांट है उसकी कास्ट डिवाइडेड होती है। सर्जरी की कास्ट, जिसमें हम टाइटेनियम का इम्प्लांट जो है वो बोन के अंदर लगा देते हैं, उसकी कास्ट वेरी करती है। 30,000 से शुरू होती है, 70-80 हज़ार तक जा सकती है। और इसके अलावा जो ऊपर उसके क्राउन लगाएंगे उसकी कास्ट भी वेरी करती है, वो भी आपका अलहदा से ख़र्चा होता है। तो ये एक एस्टिमेट रेंज है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे ये कास्ट तब्दील भी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है इससे, तो इससे कम भी हो सकती है। और आप कमेंट में एग्जैक्ट जो है कॉस्ट पूछ रहे होते हैं कि इस प्रोसीजर की कितनी कास्ट है, तो वो बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक रेंज होती है। कॉस्ट आप जहाँ से आप काम कराना चाहते हैं डायरेक्ट वहाँ जाके उसी से पूछें, क्योंकि इसकी कोई नेशनल कॉस्ट तो है नहीं किसी भी प्रोसीजर की, तो ये हर बंदे की अपनी कास्ट होती है। ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।